उनको मारा पीटा गया, सब लोग खड़े देखते रहे और किसी ने उन जंगली जानवरों को, बल्कि जानवर भी नहीं कहना चाहिए, जानवर भी ऐसे नहीं होते, उनको नहीं रोका। दोस्तों, अब जो वाकया हो चुका है ना, इसके बाद वापसी के रास्ते बंद हो चुके हुए हैं। इंटरनेशनली आलमी सतह पे पाकिस्तान अकेला हो जाएगा। दोस्तों, कल श्रीलंका नागरिक को बर्बर तरीके से जिंदा जलाए जाने के बाद श्रीलंका के लोग काफ़ी नाराज़ हैं और अपनी सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त डिप्लोमेटिक एक्शन की बात बोल रहे हैं। वहाँ के यंग कैबिनेट मिनिस्टर नमल राजपक्षे, जो महिंद्रा राजपक्षे के ही बेटे हैं, उन्होंने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह का चरमपंथियों द्वारा ब्रूटल मर्डर किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने इमरान खान को सलाह देते हुए भी कहा कि अगर आपने इसी तरह चरमपंथियों को फ्री छोड़ा रखा तो यह घटना अब किसी के भी साथ हो सकती है। श्रीलंका के एक शहरी के साथ जो बेईमाना सलूक किया गया, जिस तरीके से उसको मार दिया गया, उसको जला दिया गया, ये एक ऐसा वाक़या है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनामी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, थू-थू हो रही है और बेइंतहा शर्मिंदगी का सामना है हमें। पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये कैसा हजूम है, ये कैसा इकट्ठ है, कि कैसे लोग जमा हो गए हैं कि एक हजूम जमा होकर किसी को भी काफिर कह के कि क्योंकि तुम्हारे जो अकायद हैं वो हमसे नहीं मिलते और तुमने तो ये तौहीन हमारी मज़हब कर दी, हमारे मज़हब की तौहीन की है, तो हम तुम्हें मार रहे हैं और कानून को अपने हाथ में लेकर उसको मार देते हैं। मतलब कोई भी उठकर किसी दूसरे को काफिर कह के मार सकता है। मैं भी काफिर, तू भी काफिर। बिल्कुल सही किसी ने वो लिखा था कि ये जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में है, ये तो हम इतनी अथाह गहराइयों में जा चुके हैं, इतनी तारीकी में, इतनी डार्कनेस में जा चुके हैं कि अब इससे निकलने का कोई रास्ता मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, जो लोग इसको कंडेम कर रहे हैं, जो रियासती अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट की तरफ से हुकूमती अथॉरिटीज़ इसको कंडेम कर रही हैं, बड़ी इसकी मजम्मत कर रही हैं। और मैं देख रही थी कि सीएम पंजाब की तरफ से भी ट्वीट किया गया कि बड़े ही ये तो अफसोसनाक वाक़या है और इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है, बड़ी बदनामी का जो है ये है। फिर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ट्वीट किया गया कि पूरी दुनिया में इसकी वजह से बड़ी शर्मिंदगी का सामना है और ये एक इंतहाई खौफनाक वाक़या है और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए IG को कह दिया गया है, फौरी तौर पर तहकीकात की जाएंगी, जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनको सजाएँ दी जाएंगी। तो मैं ये समझती हूँ कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल खुला सरेआम मुंह पर पूरी कौम के सामने झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो तो आप ही लोग हैं। इस वाक़े की रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है, जिम्मेदारी? क्या उन लोगों पर, उस हुजूम पर जिसके जहन साजी आपने की, जिनकी जहनीत आपने बनाई, जिनका माइंडसेट आपने ऐसा तैयार किया कि जो तुमसे मैच नहीं करता, जो तुम्हारे मज़हब से मैच नहीं करता, वो काफिर है और वो तुम्हारा दुश्मन है। और उसके बाद फिर यहाँ तक उनके जहनों में ये डाला गया, हमने परवान चढ़ाया ना उनको, मदरसों से लेकर जब माजी में जाते हैं, पास्ट में चले जाइए पाकिस्तान की, ज़ियाउल हक के दौर से लेकर अब तक हमने क्या क्या कुछ अपने मुल्क के साथ नहीं कर डाला। और वो शिद्दत पसंदी, वो मजहबी शिद्दत पसंदी है कि वो ख़त्म होने में नहीं आ रही। तो मुझे याद है कि इस तरह के कई एक वाक़यात हो चुके हैं। कुछ अर्सा पहले नौशीन और शहजाद, जिनका ताल्लुक़ क्रिश्चियन कम्युनिटी से था, ईसाई बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसा जोड़ा जिसको ऐसा ही तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा करके उन्होंने इस्लाम की तौहीन की है, उनके मज़हब की, मुसलमानों के मज़हब की, हमारे मज़हब की उन्होंने तौहीन की है, ये इल्ज़ाम लगाकर उनको मार दिया गया। ना सिर्फ मारा गया था बल्कि जला दिया गया था भट्टी में फेंक कर। अच्छा, आप सलमान तासीर की मिसाल ले लीजिए, इसके अलावा आसिया बीबी, फिर ये कि मशाल खान को जिस तरह मारा गया, वो देख सकते हैं आप। एक के बाद एक ऐसे वाक़यात होते चले जा रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उस पे आती है जो इनको मेन स्ट्रीम करते हैं, दहशतगर्द ग्रुपों पे को, शिद्दत पसंद ग्रोहों को, पाकिस्तान के शिद्दत पसंद ग्रोहों को, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको लाइमलाइट किया जाता है, उनको हीरो बनाया जाता है। जो वहाँ पर मजमा इकट्ठा था और जो वीडियोज़ आ रही हैं, जो फुटेजेस आ रही हैं, जो तस्वीर आ रही हैं, पिक्चर्स आ रही हैं, वो हमने देख ली। अब आप ज़रा उनकी जो ये बात कही जा रही है, जो एक शोर बरपा शुरू हो गया है कि एक ऐसी जमात TLP जिसको लाइमलाइट किया जा रहा है, जिसको अब इलेक्शन में लाया जा रहा है और जिसको फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए, वहाँ पर उसी के लब्बैक लब्बैक के नारे लगाए जा रहे हैं और ये नारे लगा लगा कर उस शख्स को मारा गया है। एक ऐसा आदमी जो अपने दूसरे मुल्क से यहाँ पर आकर काम कर रहा है, काम के लिए, रोज़गार के लिए आया हुआ है। ज़रा सोचिए कि उसको क्या पड़ी होगी कि वो एक ऐसे मुल्क में रह रहा है और वो अच्छी तरह जानते होंगे, वो जो साहब थे, क्या कहें उनके बारे में, मतलब
मैं ये कहूँ कि वो बहुत ही बदकिस्मत थे, या मैं ये कहूँ कि हमारी कौम बहुत बदकिस्मत है। मेरा सवाल वही है कि इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? इसकी ज़िम्मेदारी स्टेट पर आती है, रियासत पर आती है। इसकी वजह ये है कि ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि इन दहशतगर्द ग्रोहों को, इन शिद्दत पसंद ग्रोहों को हम ही बनाते हैं और हम ही आगे लेकर जाते हैं। और जब हम इस पर कुछ लिख देते हैं, हुकूमत के मेंबरान उनके पास जाते हैं फूलों के गुलदस्ते लेकर जब वो जेल से निकल कर आते हैं। एक ऐसा दहशतगर्द या शिद्दत पसंद ग्रोह जिसको आप कहते हैं कि इनसे बड़ा शिद्दत पसंद कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ। हुकूमत कह रही है, ये हुकूमत ही कह रही थी ना कि टीएलपी ने 8 पुलिस वालों को मार दिया, और जब नहीं संभल रहे थे तो हुकूमत ये कह रही थी कि इनसे बड़ा दहशतगर्दी कोई नहीं है, इनसे बड़ा शिद्दत पसंद कोई नहीं है, ये तो इंडिया के एजेंट हैं, ये तो भारत के एजेंट हैं, इनको फंड आ रहा है भारत से, इसी वजह से ये कर रहे हैं। और फिर यूं पलटा खाते हैं अगले दिन और कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारे हीरो हैं। इनको जो है वो तमाम हर तरह की जो बैन लगाया गया है वो भी ख़त्म कर रहे हैं, ये कलअदम भी नहीं रहे। और उसके बाद उनको इतना लाइमलाइट किया जाता है कि वो उनको इलेक्शन में लाया जा रहा है और वो हुक्मरानी करेंगे इस मुल्क पर। वो शिद्दत पसंद जो 8 लोगों को, 8 पुलिस वालों को, पुलिस कौन होती है? रियासती अथॉरिटी, उनको कोई फ़र्क नहीं है, उनको कोई खौफ नहीं है। आप देखिए कोई आम सिटीज़न पाकिस्तान का उठ के किसी पुलिस वाले को हाथ तक लगा के देखे, वो उसको मार मार के उसका वो हाल करेंगे, उसके ऊपर इतने मुकदमे बनाएंगे और फिर पता नहीं कितने बरस तक जो है वो अब कैद में रहे, उसका वो हाल होगा और कोई उसका साथ देने वाला नहीं होगा। लेकिन जो लाडले हैं हमारे, हुकूमतों के लाडले, हुकूमत के लाडले और रियासत के लाडले, ये ग्रोह जो इस तरह के हैं शिद्दत पसंद ग्रोह, इनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता।